शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी इंद्राणी के पति मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। पूछताछ हो सकती है पीटर मुखर्जी से। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, पीटर मुखर्जी पहुंचे हैं मुंबई के खार पुलिस थाने, जहां पर पीटर मुखर्जी से पूछताछ हो सकती है। शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी पहुंचे हैं मुंबई के खार थाने और यहां पर उनसे मुमकिन है कि पूछताछ होगी इस केस के सिलसिले में। इससे पहले तक पीटर मुखर्जी कहते आए हैं अपने बयान में कि शीना के बारे में उन्हें धोखे में रखा गया था। उन्हें पहले बताया गया था कि शीना बहन है इंद्राणी की, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि वो बेटी है। इस मामले में पीटर मुखर्जी से अब तक सघन पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि अब खार थाने पहुंचे हैं तो पीटर मुखर्जी से इस केस के सिलसिले में विस्तार से पूछताछ हो, पुलिस पूछताछ करे पीटर मुखर्जी से। पीटर मुखर्जी पहले ही कह चुके हैं कि जब शीना बोरा की हत्या हुई थी 24 अप्रैल 2012 को, तब वो रोम में मौजूद थे। और द टेलीग्राफ अखबार के जरिए आज खुलासा भी हुआ है कि जो कार ली गई थी, हत्या में इस्तेमाल हुई थी, वो पीटर मुखर्जी ने ली थी, किराए पर ली थी। हालांकि वो ये कह चुके हैं कि वो रोम में मौजूद थे 24 अप्रैल 2012 को। तो ऐसे में अब पीटर मुखर्जी मुंबई के खार पुलिस थाने पहुंचे हैं। इस वक्त की अपडेट, शीना बोरा मर्डर केस में पूछताछ को आगे बढ़ा रही है पुलिस। मृत्युंजय कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधे मौजूद हैं मुंबई से। उनसे इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ दायरा रख सकती है पुलिस पूछताछ का? बिल्कुल, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि खार पुलिस स्टेशन में खुद पीटर मुखर्जी इस वक्त पहुंचे हैं। लगभग 5 मिनट पहले ही वो खार पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए हैं और फिलहाल वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं और संभवतः आज उनका बयान दर्ज किया जा सकता है। जैसा कि पुलिस ने पहले ही कहा था कि दूसरी रिमांड के दौरान पीटर मुखर्जी का बयान दर्ज किया जाना है और इसीलिए पीटर मुखर्जी यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके कुछ समय पहले ही इंद्राणी की जो वकील हैं गुंजन, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। गुंजन मंगला यहाँ पर पुलिस के सामने निवेदन करेंगे कि उनके क्लाइंट इंद्राणी से मिलने का वक्त दिया जाए। इसके पहले जब मुलाकात हुई थी तो कुछ समय के लिए मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के समय खुद पुलिसकर्मी मौजूद था। और ऐसे पर अब कोशिश है कि सामने सामने जो वकील और क्लाइंट के बीच में बातचीत होती है उसके लिए वक्त दिया जाए। लेकिन पीटर मुखर्जी खुद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, उनका बयान दर्ज किया जाना है। इस पूरे घटनाक्रम की एक बहुत बड़ी कड़ी पीटर मुखर्जी भी हैं, क्योंकि पुलिस ये जानना चाहती है कि उन्हें इस घटना के बारे में या शीना और इंद्राणी के रिश्तों के बारे में किस हद तक जानकारी थी, क्या जानकारी थी, यह पूछताछ पीटर मुखर्जी से की जानी बाकी है। अब तक पीटर मुखर्जी अपने आप को इस घटना से दूर नजर रखते हुए नजर आए हैं। उन्होंने हर चीज के लिए नकारा है कि उन्हें संबंधों की जानकारी नहीं थी, उन्हें इस हत्याकांड की जानकारी नहीं थी, उन्हें इंद्राणी के भूतकाल की जानकारी नहीं थी कि उनके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन अब पीटर मुखर्जी, तो जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में पूछताछ होगी पीटर मुखर्जी से और बयान भी दर्ज किया जाएगा पीटर मुखर्जी का। इसके अलावा जो इंद्राणी की वकील हैं गुंजन, वो भी पहुंची हुई हैं खार पुलिस थाने ताकि वो डेट ले सकें कि इंद्राणी से मिलने का वक्त मांग सकें। इंद्राणी की वकील भी पहुंची हुई हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें पीटर मुखर्जी पहुंचे हैं खार पुलिस थाने। जैसा कि मृत्युंजय सिंह बता रहे थे, उन्होंने बताया कि इस मामले में वो अपना बयान दर्ज तो होगा पीटर मुखर्जी का, लेकिन पुलिस उनसे पूछताछ भी करेगी और सवाल कई पूछेगी कि शीना बोरा हत्याकांड में उनकी किस तरह से भूमिका थी या किस हद तक उन्हें जानकारी थी इस पूरे मामले की। और इसके अलावा इंद्राणी की वकील भी पहुंची हुई हैं खार पुलिस थाने, जो कि मिलने का वक्त लेने के लिए पहुंची हैं। और द टेलीग्राफ अखबार के जरिए आज जो रिपोर्ट छपी उसके मुताबिक, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिस कार में शीना का मर्डर हुआ और उसका शव ठिकाने लगाया गया वो पीटर मुखर्जी ने बुक कराई थी। ये बड़ा खुलासा किया है द टेलीग्राफ ने। और इसके अलावा हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि पीटर को इस कार के हत्या या किसी और गलत काम में इस्तेमाल होने की कोई जानकारी थी। आगे रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अप्रैल 2012 में पीटर रोम में थे, तभी उन्होंने एएम कार्स के मालिक से कार मांगी थी। एएम कार्स के मालिक और पीटर मुखर्जी मुंबई के विलिंगडन क्लब के दोस्त हैं और पीटर मुखर्जी ने किराए पर कार मांगी थी, लेकिन ड्राइवर नहीं लिया गया। इसके बाद मुखर्जी परिवार का जो ड्राइवर श्याम राय कंपनी से कार लेकर वापस आया था। तो ये जानकारी, ये खुलासा किया है द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में
और ये कहा, आगे ये भी कहा है कि सूत्रों ने बताया है कि किराए पर कार देने वाली कंपनियां अक्सर ऐसा करती हैं, क्लाइंट्स को कार मुहैया करा देती हैं, लेकिन ड्राइवर क्लाइंट का ही होता है। ड्राइवर जो होता है वो क्लाइंट का ही होता है, कार कंपनियां ड्राइवर नहीं मुहैया कराती। मुंबई पुलिस ने एएम कार्स के मालिक से भी इस सिलसिले में पूछताछ की है और खार पुलिस थाने में उससे पूछताछ की गई है। एएम कार्स के मालिक से भी पूछताछ हुई है इस सिलसिले में, द टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक। और इस बीच आपको जैसा कि हम जानकारी लगातार दे रहे हैं, पीटर मुखर्जी पहुंचे हैं खार पुलिस थाने और उनसे अब पूछताछ की जाएगी। वो अपना बयान दर्ज कराएंगे इस पूरे केस के सिलसिले में, और जो पुलिस ने सवाल तैयार किए हैं वो भी पूछा जाएगा कि पीटर मुखर्जी की आखिर क्या भूमिका थी और किस हद तक ये भूमिका थी। पीटर मुखर्जी से ये सब सवालात होंगे पुलिस द्वारा। और ये बात पहले भी सामने आई है कि शीना मर्डर केस के लिए आरोपी इंद्राणी और ड्राइवर श्याम राय ने 2 सूटकेस खरीदे थे। साजिश थी 23 अप्रैल 2012 को मिखाइल को भी मारने की, जैसा कि मिखाइल ने साजिश का आरोप लगाया था कि उसे भी मारने की कोशिश की गई थी। एक बैग शीना के लिए, दूसरा बैग मिखाइल का शव ठिकाने लगाने के लिए खरीदा गया था। पुलिस ने उस दुकानदार का पता लगा लिया है जिससे सूटकेस खरीदा गया था। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि हाई सोसाइटी की इंद्राणी ने पुलिस के दादर से, मुंबई के दादर से फुटपाथ वाले से 5,000 में ये 2 सूटकेस खरीदे थे और शवों को ठिकाने लगाने के लिए ये सूटकेस खरीदे गए। दुकानदार ने श्याम राय को अब पहचान भी लिया है। अब पुलिस सूटकेस बेचने वाले दुकानदार को गवाह बनाने वाली है। ये जानकारी मिल रही है इस केस से जुड़ी हुई, और पुलिस सूत्रों का भी मानना है कि 24 अप्रैल 2012 को शीना की हत्या के बाद शव को सूटकेस में रखा गया था। शव को कार में रखकर पीटर मुखर्जी के वर्ली वाले घर के गैराज में इसे रखा गया। 25 अप्रैल 2012 को कार में सूटकेस रखकर रायगढ़ ले जाया गया था, जहां उसे जलाया गया था। तो ये अब तक की मिली जानकारी है। तो सारी कड़ियां जोड़ने में लगी है पुलिस और इस पूरे मामले में जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है और करीब करीब पुलिस अब इस थ्योरी के करीब पहुंच चुकी है कि ये केस सुलझने के करीब है। सूत्रों के हवाले से ये भी मिल रहा है, ये भी खबर मिल रही है कि इंद्राणी ने अब 90% तक अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं और ज़्यादातर आरोपों को मान लिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपने गुनाह कबूल किए हैं। पुलिस अब बयान की जांच कर रही है। जो बयान दिया है पुलिस के सामने इंद्राणी ने, उन्हीं बयानों की जांच कर रही है। इंद्राणी पर अपनी बेटी शीना की हत्या का आरोप है।